नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब? मज़े में हो ना? विद्यार्थी मित्रों, मैं श्वेता मिस राठौड़ महदी पाठशाला में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम वापस इकट्ठे हुए हैं कुछ नया सीखने के लिए। तो क्या आप सब तैयार हो ना? विद्यार्थी मित्रों, अभी हम घर बैठ के ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं। आप सब सारे विषय के वीडियो देखते होंगे, नियमित ही सारे विषय का गृह कार्य भी करते होंगे, करते हो ना? और इसके अलावा आप सब घर पे रह के स्वस्थ और सुरक्षित रहो, ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ। विद्यार्थी मित्रों, आज हम हिंदी के तास में जो कुछ भी सीखने जा रहे हैं वो साथ में लिखना भी है। तो चलो जल्दी से आप लोग अपने साथ हिंदी की किताब, हिंदी की फेयर बुक, कंपास बॉक्स और रफ बुक साथ में ले लो और उसमें आज की दिनांक लिखनी है, आज का वार लिखना है। फिर हमारी कक्षा 4, हमारे विषय का नाम हिंदी, इतना अच्छे अक्षरों से जल्दी से लिख दो। क्या आप लोग जानते हो आज हमें क्या सीखना है? आज हम जो कुछ भी सीखेंगे वो है इकाई नंबर 6, टपका का डर। हम जो सीख रहे हैं उसका नाम है टपका का डर। ये जो कहानी है इसकी समझूती हम समझ चुके हैं। आज हम वो पाठ एक बार पढ़ेंगे और फिर उसके आगे कुछ नया सीखेंगे। तो अभी आप सबके पास हिंदी की किताब होगी जिसमें से आप लोगों को ये इकाई निकालना है, टपका का डर। यहाँ से उसकी शुरुआत होती है। बरसात का दिन था। मैं यहाँ पढ़ रही हूँ, आप सबको ध्यानपूर्वक सुनना है। बरसात का दिन था, चारों ओर पानी बरस रहा था। जंगल में बुढ़िया का घर भीग रहा था। जल्द ही बुढ़िया का घर टपकने लगा। बुढ़िया परेशान हो उठी, परंतु करती भी क्या? छप्पर को छाए कौन? बरसात के दिन थे और आप लोग जानते हो जब भी बारिश आती है तो चारों ओर पानी पानी हो जाता है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ। बरसात के दिन थे और एक दिन बहुत सारी बारिश आई और चारों ओर पानी बरस रहा था। फिर जंगल में बुढ़िया का घर भी भीग रहा था। जंगल होता है ना, तो एक बुढ़िया है, वो जंगल में झोपड़ी में रहती थी। झोपड़ी तो पता है आप लोगों को कैसे बनती है? वो ईंट से, फिर घास फूस, फिर वो माटी के जो नलिए होते हैं, उन सब के आधार पर झोपड़ी बनती है। तो जब बहुत बारिश आने लगी तो वो झोपड़ी का जो छप्पर था, छप्पर मीन्स रूफ, वहाँ से पानी आने लगा। क्योंकि पानी को तो ज़्यादा जगह नहीं चाहिए होती, वो कहीं से भी निकल जाता है। तो छप्पर पर से पानी निकलने लगा तो धीरे धीरे बुढ़िया का घर टपकने लगा। छप्पर में से पानी आता है तो पानी कहाँ गिरता है? हमारे घर के अंदर। तो बुढ़िया परेशान हो उठी
परेशान मतलब हैरान, क्योंकि एक तो छोटी सी झोपड़ी थी, उसमें चूल्हा जल रहा है, वो खाना बना रही है और ऊपर से पानी टपक रहा है। झोपड़ी के अंदर बाकी का जो सामान है वो भी भीग रहा है। तो बुढ़िया है वो परेशान हो उठी, परेशान होने लगी है। परंतु वो करती भी क्या, पानी तो ऊपर से आ रहा है तो वो करेगी भी क्या। यहाँ पे लिखा है छप्पर को छाए कौन, छप्पर को अच्छा बनाने के लिए वो करती भी क्या। आप यहाँ चित्र में देख सकते हो उसके चेहरे को, वो परेशान हो रही है क्योंकि उसने चूल्हा जो जगाया है उस पर भी पानी बरस रहा है। तो जब अग्नि के ऊपर पानी आए तो अग्नि बुझ जाती है, तो उसका चूल्हे को जो जगाया है वो बुझ जाता है। तो वो परेशान हो उठी है। फिर थोड़ी देर में ओले भी पड़ने लगे। थोड़ी देर में, जब पानी बरस रहा था उसी के थोड़ी देर में ओले भी पड़ने लगे। ओले मतलब जो आइस के क्यूब होते हैं ना, वो मैंने आप लोगों को समझाया था, तब बताया था बर्फ होते हैं गुजराती में, उसे करा बोलते हैं। तो जब बारिश बढ़ती ही जा रही थी तब थोड़ी देर में बुढ़िया की झोपड़ी में ओले भी पड़ने लगे, और बेर बराबर ओले। किसके बराबर, बेर बराबर। बेर मतलब बोर, वो एक फ्रूट है बोर। तो वो बेर की जो साइज होती है उसी की साइज के ओले थे, इसलिए यहाँ पे लिखा है बेर बराबर ओले। उधर एक बाघ ओलों की मार से परेशान हो उठा। उधर एक बाघ ओलों की मार से परेशान हो उठा। बुढ़िया जंगल में रहती थी, इसलिए जंगल में तो बहुत सारे जानवर रहते हैं। तो एक बाघ था। जैसे ही बुढ़िया परेशान हो रही थी बारिश से, बारिश में पड़ने वाले ओलों से, उसी तरह जंगल में रहने वाला एक बाघ भी परेशान हो उठा। वो किससे परेशान था, ओलों की मार से। जो ये ओले हैं ना वो बार बार गिर रहे थे। अगर हम पर भी गिरे तो क्या होता है, हमें लगती भी है और ठंडा भी लगता है। तो ऐसे में बाघ भी बहुत ही परेशान हो उठा। फिर कूदते फांदते वह बुढ़िया के घर के पास पहुंचा। कैसे, कूदते फांदते वह बुढ़िया के घर के पास पहुंचा। कूदते फांदते मतलब जल्दी से दौड़कर, कूदना यानी कि जंप लगाना, और फांदते यानी कि बहुत ही तेजी से वो दौड़ के। तो कैसे गया बाघ, कूदते फांदते वह बुढ़िया के घर के पास पहुंचा। बाघ जहां भी खड़ा था वहां पर बहुत सारे ओले गिरने लगे। तो वो वहां से अच्छी जगह ढूंढ रहा था कि जहां ओले उसके ऊपर ना गिरे, इसलिए वो कूदते फांदते, चलते चलते और दौड़ते दौड़ते जहां पहुंचा वो बुढ़िया का घर था। फिर उसके पास वो आके खड़ा रह गया। फिर क्या हुआ, तो बुढ़िया अंदर चावल पका रही थी। जब बाघ बुढ़िया के घर के पास पहुंचा तब बुढ़िया है वो घर अंदर चावल पका रही थी। चावल मतलब राइस, भात। बुढ़िया ने चूल्हा जगाया था ना, तो उस चूल्हे पे वो चावल पका रही थी और चूल्हे पर पानी टपक रहा था। टप टप, कैसे टपक रहा था, टप टप। वह झुंझला उठी और बोली, चूल्हे पर पानी टपक रहा था। जैसे ही बुढ़िया ने चावल पकाने के लिए चूल्हे को जलाया था तब ही
ऊपर छप्पर पर से जो पानी गिर रहा था वो डायरेक्ट ही चूल्हे पर गिर रहा था, टपक रहा था। कैसे? टप टप। कैसे गिर रहा है? टप टप। फिर क्या हुआ? वो झुंझला उठी और बोली। झुंझला मतलब गुस्से, गुस्से में आके। ये जो झुंझला लिखा है उसका मतलब होता है गुस्से में आकर। क्या बोली वो? यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कोमा में लिखा है, मुझे टपका से इतना डर लगता है जितना बाघ से भी नहीं। क्या हुआ? वो झुंझला गई, यानी कि गुस्से में आके वो बोली कि मुझे टपका से इतना भी डर नहीं लगता, टपका से इतना डर लगता है जितना बाघ से भी नहीं। यानी कि इस बुढ़िया को टपका से बहुत डर लगता है क्योंकि वो बार बार गिर रहा है इसलिए। तो वो क्या बोलती है कि इतना डर तो बाघ से भी नहीं लगता जितना ये टपका से लगता है। जैसे ही बुढ़िया ये बोल रही थी तब आपने देखा कि बाघ है वो बुढ़िया की झोपड़ी के पास आके खड़ा था और बुढ़िया जब बोली तब बाघ ने सुन लिया। बुढ़िया को ये बात नहीं पता है कि बाहर बाघ आके खड़ा है, उसने तो ऐसे ही बोल दिया कि मुझे टपका से इतना डर लगता है जितना बाघ से भी नहीं। तब बाघ को लगा कि बुढ़िया मुझसे तो नहीं डरती मगर टपका से डरती है। क्या हुआ बाघ को? वो क्या सोच रहा था कि बुढ़िया मुझसे तो नहीं डरती मगर टपका से डरती है, जरूर ये टपका मुझसे भी बड़ा कोई जानवर होगा। बुढ़िया पानी की बूंद को टपका कहती है और यहाँ पे उसने ये बोला कि मैं टपका से नहीं, बाघ से नहीं डरती हूँ पर टपका से डरती हूँ। तो बाघ ने क्या सोच लिया कि ये बुढ़िया मुझसे नहीं डरती है क्योंकि मैं इतना बड़ा जानवर हूँ, फिर भी वो मुझसे नहीं डरती है और टपका से डरती है, जरूर ये टपका मुझसे भी बड़ा कोई जानवर होगा। यहाँ पे बाघ को कुछ अलग ही सोचा है बाघ ने। बाघ ने क्या सोचा कि टपका कोई जानवर है, वो मुझसे भी बड़ा है, इसीलिए ये बुढ़िया डर रही है। अगर मुझसे बड़ा है तो मुझे भी डरना चाहिए। ऐसे ही सोचकर बाघ एकदम घबरा गया। क्या किया उसने? घबरा गया कि ये टपका कोई मुझसे भी बड़ा जानवर होगा तो वो मुझे भी खा जाएगा। बस बाघ घबराया और सिर पर पैर रखकर भाग गया। कैसे भागा? सिर पर पैर। सिर पर पैर रखना मतलब हमारा सिर नीचे और पैर ऊपर, ऐसे नहीं। सिर पर पैर मतलब बहुत ही तेजी से दौड़ना, हमें कोई पकड़ ही ना पाए, हमें कोई कुछ बोल ही ना दे, इसीलिए वो सिर पर पैर रखकर भाग गया। यहाँ पे आप देख सकते हो वो कितना तेजी से दौड़ रहा है क्योंकि वो खुद डर गया है। देखा आपने? बाघ ने सोचा ये कोई जानवर है, पर हकीकत में ये जानवर नहीं है, पर पानी की सिर्फ छोटी सी बूंद है। वो बार बार गिर रही थी, इसलिए बुढ़िया परेशान हो गई थी और परेशान में आके ही उसने ऐसे बोल दिया। देखा आपने? तो यहाँ पर हमारा पाठ पूरा होता है। फिर मैंने होमवर्क में भी दिया था आपको, वन टाइम फेयर बुक में और रफ बुक में वन टाइम, ये जो पूरा पाठ है वो लिखना है आपको। तो अभी आज क्या सीखेंगे हम? तो आज हम सीखने जा रहे हैं वो है स्वाध्याय। क्या सीखेंगे? स्वाध्याय। तो चलो आप भी अपनी नोटबुक में ऐसे हेडिंग लिख दो,
कैसे लिखा है मैंने? स्वाध्याय, स्वाध्याय। लिखा आप लोगों ने? स्वाध्याय, सिर्फ द को य के साथ जुड़ना है और यहाँ पे स को व के साथ। स्वाध्याय। चलो अब इस स्वाध्याय में हम क्या सीखने वाले हैं तो वो भी देख लेते हैं। स्वाध्याय में हम सबसे पहले जो सीखेंगे वो है शब्दार्थ। क्या सीखेंगे? शब्दार्थ। जैसे ही हम गुजराती सब्जेक्ट में सीखते हैं उसी तरह सबसे पहले आपको लिखना है स्वाध्याय, फिर उसमें हम सीखेंगे वो है शब्दार्थ। जैसे ही मैंने लिखा है आप लोगों को वैसे लिखना है। लिखा आप लोगों ने? जिसमें सबसे पहला जो शब्दार्थ है वो है परेशान। तो इसका अर्थ क्या हुआ? लिखा आप लोगों ने? परेशान, तो इसका अर्थ है हैरान। क्या हुआ अर्थ उसका? हैरान। ये जो नंबर आप लिखो वो हिंदी की गिनती के अनुसार आपको लिखना है। 1 परेशान, फिर डैश और इसका अर्थ होता है हैरान। ह के ऊपर 2 मात्राएं करने हैं, हैरान। लिखा? फिर एक लाइन छोड़ के दूसरा शब्दार्थ जो आपके सामने है और यहाँ पे लिखा है छप्पर। छ, फिर प आधा, उसे पूरे प को प के साथ जोड़ना है और र। छप्पर। और इसका अर्थ होता है छत। क्या हुआ उसका अर्थ? छत। लिखा आप लोगों ने? छप्पर, तो इसका अर्थ है छत। और बाजू में काउंट्स करना है और वहां पे लिखना है घास फूस व लकड़ी से बनी। घास फूस यानी कि ग्रास। कई लोग हैं जो छप्पर के ऊपर ऐसे घास रख देते हैं। चलो लिख लिया आप लोगों ने? घास फूस व लकड़ी से बनी। तो छप्पर किन किन चीज़ों से बनता है ये यहाँ पे लिखा है। घास फूस से, फिर लकड़ी से, फिर माटी के नलिये से, फिर पत्तों से, इन सारी चीज से झोपड़ी बनती है और उसका छप्पर भी बनता है। उसके बाद नंबर 3 ओले। क्या लिखा है? ओले, जिसे गुजराती में क्या कहा जाता है? करा। मैंने आप लोगों को समझाया है। यहाँ पे लिखा है ओले और ओले को गुजराती में क्या कहा जाता है? करा। क्या कहा जाता है? करा। आप सब लोग लिख रहे हो ना? उसके बाद नंबर 4 और यहाँ पे लिखा है बेर। क्या लिखा है? बैर। बैर को गुजराती में क्या कहा जाता है? बोर। क्या लिखा है?
बोर, जैसे कि वो एक फ्रूट है। यहाँ पे लिखा है बेर और उसको गुजराती में कहा जाता है बोर। तो बच्चों, हमने यहाँ पे शब्दार्थ सीख लिए। कुल 4 शब्दार्थ है, जैसे कि परेशान तो हैरान, छप्पर तो छत, ओले तो करा और बैर तो बोर। शब्दार्थ हमने सीख लिए। फिर अब हम जो सीखेंगे वो है मुहावरे। क्या सीखेंगे? मुहावरे। चलो, तो नए पेज में आपको अभी ये लिखना है मुहावरे। म को ह्रस्व मुंह करना है, फिर ह के बाजू में सीधी रेखा, व, फिर र के ऊपर एक मात्र रे, मुहावरे। जिसमें सबसे पहले है वो है झुंझला उठना। लिखा आप लोगों ने? नंबर 1 पर है झुंझला उठना, जिसका अर्थ होता है, यानी कि ये मुहावरा है तो इसका अर्थ होता है क्रोधित होना। क्रोधित यानी कि गुस्से में आ जाना। कई बार जब बहुत गुस्सा आ जाता था तो हम गुस्से में क्या करते हैं, कुछ ना कुछ बोल देते हैं। उसी तरह इस बुढ़िया को भी बहुत सारा गुस्सा आया और वो क्रोधित हो गई थी। तो यहाँ पे है झुंझला उठना, तो इसका अर्थ है क्रोधित होना। लिखा आप लोगों ने? उसके बाद दूसरा मुहावरा, सिर पर पैर रखकर भागना। सिर पर पैर रखकर भागना। तो इसका अर्थ मैंने आप लोगों को क्या बताया था, याद है? इसका अर्थ है तेज गति से भागना। क्या अर्थ है? तेज गति से भागना। वापस मैं पढ़ रही हूं। सिर पर पैर रखकर भागना, तो तेज गति से भागना। चलो, अच्छे अक्षरों से लिख दो। लिखा आप लोगों ने? तो बच्चों, हमने शब्दार्थ सीख लिए और मुहावरे भी सीख लिए। अब क्या सीखेंगे? तो अब हम जो कुछ भी सीखने वाले हैं वो है प्रश्नों के उत्तर। क्या सीखेंगे? प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चलो, अब नए पेज पर ये सूचना लिखनी है तो जल्दी से लिख दो। प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जिसमें प्रश्न 1, प्रश्न 1 है, बुढ़िया कहाँ रहती थी? क्या लिखा है यहाँ पे? बुढ़िया कहाँ रहती थी? तो उत्तर 1, बुढ़िया जंगल में, झोपड़ी में रहती थी।
वापस पढ़ रही हूँ, आप सबको लिखना भी है साथ में। प्रश्न 1, बुढ़िया कहाँ रहती थी? तो उसका उत्तर है बुढ़िया जंगल में झोपड़ी में रहती थी। बुढ़िया जंगल में झोपड़ी में रहती थी। चलो उसके बाद एक लाइन छोड़ के प्रश्न 2, यहाँ पे लिखा है बरसात में बुढ़िया के घर में क्या टपकने लगा? बरसात में बुढ़िया के घर में क्या टपकने लगा? तो इसका उत्तर है बरसात में बुढ़िया के घर में ओले टपकने लगे। बरसात में बुढ़िया के घर में क्या टपकने लगा? तो बरसात में बुढ़िया के घर में ओले टपकने लगे। ओले यानी कि करा। आपस में दोहरा रही हूँ, बरसात में बुढ़िया के घर में ओले टपकने लगे। फिर उसके बाद एक लाइन छोड़ के प्रश्न 3, और उसमें लिखा है ओलों की मार से परेशान होकर बाघ कहाँ आ गया? ओलों की मार से परेशान होकर बाघ कहाँ आ गया? जब बाघ जंगल में था तो वो भी परेशान हो गया था, क्योंकि बार बार उसके शरीर के ऊपर भी ओले गिरने लगे थे। तो बाघ भी परेशान हो गया। परेशान होने के बाद वो कहाँ गया? तो इसका उत्तर है, उत्तर 3, ओलों की मार से परेशान होकर बाघ बुढ़िया की झोपड़ी के पास आ गया। कहाँ आया बाघ? बुढ़िया की झोपड़ी के पास, जहाँ बुढ़िया रहती थी झोपड़ी बनाकर, उसके बाजू में बाघ आके खड़ा रह गया, यानी कि वहाँ पे आ गया। विद्यार्थी मित्रों, इसके आगे भी प्रश्न और उत्तर है, पर आज के तास में हम यहाँ तक रहते हैं। प्रश्न 4 से हम आगे के तास में सीखेंगे। तब तक आज हमने जो कुछ भी सीखा वो एक बार वापस देख लेते हैं। सबसे पहले आज हमने सीखे शब्दार्थ, जिसमें पहला है परेशान तो हैरान, दूसरा छप्पर तो छत जो घास फूस और लकड़ी से बनता है, फिर ओले जिसे गुजराती में कहते हैं करा, फिर बैर और जिसे गुजराती में कहते हैं बोर। फिर शब्दार्थ के बाद हमने सीखे मुहावरे, जिसमें पहला है झुंझला उठना, तो इसका अर्थ है क्रोधित होना। उसके बाद दूसरा सिर पर पैर रखकर भागना, जिसका अर्थ है तेज गति से भागना। फिर हमने प्रश्नों के उत्तर सीखे कि बुढ़िया कहाँ रहती थी, तो बुढ़िया जंगल में झोपड़ी में रहती थी। फिर दूसरा, बरसात में बुढ़िया के घर में क्या टपकने लगा? बरसात में बुढ़िया के घर में ओले टपकने लगे। और तीसरा, ओलों की मार से परेशान होकर बाघ कहाँ आ गया?
तो ओलों की मार से परेशान होकर बाघ बुढ़िया की झोपड़ी के पास आ गया। हम यहाँ तक सीखे हैं। आगे के तास में आगे कुछ नया सीखेंगे। तब तक हमने जितना भी सीखा है वो आप सबको गृह कार्य में लिखना है। आज का ये गृह कार्य है इकाई 6 टपका का डर, शब्दार्थ, मुहावरे और प्रश्नों के उत्तर। 1 टाइम इन फेयर बुक, 1 टाइम इन रफ बुक। ये आज का गृह कार्य है, ये आप लोगों को कर लेना है। अब हम आगे के तास में मिलेंगे स्वाध्याय के कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिएगा और गृह कार्य कर लीजिएगा। आप सबको मेरी ओर से थैंक यू, गुड बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय एवरीवन।